हाँ जी, चलो इधर ध्यान देना। तो ये है स्थितिज ऊर्जा, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, जा लगा है, जा का मतलब जन्मी है ना, स्थिति से जन्मी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ये समझने के लिए है, लेकिन इसको परिभाषा में क्या लिखेंगे, किसी वस्तु की स्थिति और विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विन्यास का मतलब होता है कि वो कहाँ तक फैली है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये अलग विन्यास हो गया, ऐसे हो जाऊँ ये अलग विन्यास होगा, कि हाथ ऐसे हो जाऊँ तो अलग हो गया। इस तरह से ये जो फैलाव होता है वस्तु का, उसको हम क्या बोलते हैं, विन्यास बोलते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति और विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो किसके कारण यार, वस्तु की स्थिति और क्या है, विन्यास। विन्यास का मतलब उसकी ज्यामिति से है, किस तरह का आकार है, किस तरह का आकृति रखती है, उसके हिसाब से उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, अब इसके उदाहरण की बात कर लें कि किस में स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे मान के चलो कि यदि बांधों में पानी भरा है तो स्थिर है, और उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो कभी कभी इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कि बांधों में भरे पानी पर कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। यदि बांध का गेट खोल दिया जाए तो पानी बहेगा, तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो जो बांधों में पानी भरा है, ठीक है, वो भी कौन सी ऊर्जा के अंतर्गत आता है, स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत। ठीक, अब एक काम करते हैं, एक तीर होता है, तीर और धनुष, छोटे में खेल हो गए है ना, तो ऐसे खींच के रोके रहो, भेजना नहीं है, केवल खींच के रखना है। तो जब खींच के रखोगे तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। तभी तो छोड़ते हो तो भागती है, एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो जो तीर कमान होता है, तो तीर कमान में जब खींच के रखते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। एक स्प्रिंग है, या तो खींच के रखो या क्या करके रखो, दबा के रखो, तब उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा, है ना। भाई दबाए रहोगे या छोड़ोगे तो एकदम से उचक जाएगी, और खींचोगे तो एकदम से क्या हो जाएगी, छोड़ोगे तो सिकुड़ जाएगी। तो वहाँ पर जो खींची हुई है उसके अंदर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। माने वस्तु गति में ना होना चाहिए, स्थिति में होना चाहिए। कुछ नहीं, ऐसे गाले को खींच रहे हैं ऐसा, ठीक है, इसके अंदर भी कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो तीर कमान के अंदर भी क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा। यदि ये ऊंचाई में कोई पंखा या कोई वस्तु लटकी है तो उसके अंदर भी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ में आमे लटका है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा होती है। पृथ्वी की भ्रंश रेखाएं, तो इसके अंदर भी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब भ्रंश रेखाएं हैं क्या, जैसे हमारा ये खोपड़ा बना है ऊपर का ये सिस्टम, तो इसमें हड्डियां एक नहीं है, पट्टी की पट्टी, ऐसे हड्डी है, फिर ऐसे हड्डी है, फिर ऐसी हड्डी है, परतदार हड्डी ऐसे लगी हुई है। इसके अंदर ब्रेन के अंदर एक हड्डी नहीं है, एक हड्डी के ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से। तो ज़मीन के अंदर भी जो ज़मीन होती है वो परत दर परतदार होती। कभी खुदाई करते होगे तो देखे ऊपर हल्की मिट्टी मिलती है, फिर नीचे पता चला लाल मिट्टी मिलती है, फिर सफ़ेद मिट्टी मिलती है, कहीं कुछ मिट्टी मिलने लगती है। तो मिट्टियों की क्या होती है, एक परत होती है। इन परतों को ही हम क्या बोलते हैं, भ्रंश रेखाएं। तो ये भ्रंश रेखाएं भी कभी कभी दब जाती हैं, सरक जाती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लूज मिट्टी है, लूज मिट्टी है तो क्या हो जाएगी, दब जाएगी। तभी तो भूकंप आ जाता है। भूकंप दो तरह से आता है, या तो ज्वालामुखी के फूटने से या भ्रंश रेखाओं के इधर उधर सरकने से, है ना। थोड़ी बहुत ये सरक जाती हैं, उसके कारण जो होती है तो हमारे इसमें भूकंप आ जाता है। तो पृथ्वी की भ्रंश रेखाओं में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गया।
तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हो। अब यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। तो इसमें पूछ देता है कि पृथ्वी की भ्रंश रेखाओं में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। तीर कमान में तीर को हम खींच कर रखे हैं तो कौन सी स्थितिज ऊर्जा। बांधों में पना भरा पानी, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग को खींच कर रखे हैं, स्थितिज ऊर्जा। रबर को खींच के रखे हैं, उसके अंदर भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। कोई वस्तु ऊंचाई में लटकी हुई है, उसके अंदर भी क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा। ठीक।